Namaskar, I am PK Singh, GST author, speaker and practitioner, and welcome to PK Simply GST. Friends, इंटरेस्ट लायबिलिटी जीएसटी में हमेशा एक प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और कन्फ्यूजन होती है। जैसा आपको पता है कि इंटरेस्ट की लायबिलिटी जो है बेसिकली नेट टैक्स लायबिलिटीज़ के ऊपर आएगी, ग्रॉस के ऊपर नहीं आएगी। बट एट द सेम टाइम ये जो आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से चेंज किया गया है 4 जुलाई 2017 से, उसका एक दूसरा पहलू भी है जो आपको समझना पड़ेगा, और वो है कि अगर हम सेल्फ असेसमेंट के थ्रू जा रहे हैं तो ठीक है, वो नेट टैक्स लायबिलिटी के ऊपर आएगा। बट अगर डिपार्टमेंट ने आपने रिटर्न्स फाइल नहीं किया है और डिपार्टमेंट्स आपको जो सेक्शन 73 और 74 के अंदर सो कॉज नोटिस स्टेटमेंट जो भी इशू कर रहा है और उसके बाद आप जो है पेमेंट्स कर रहे हैं, देन उस केस में इंटरेस्ट की लायबिलिटी जो है वो कंप्यूटेशन जो है ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी के ऊपर आएगी। तो ऐसी कई बातें हैं जो कि हम इस वीडियो में शेयर करेंगे, जहां हम बताएंगे कि किस सिनारियो में इंटरेस्ट की लायबिलिटी आएगी, किस सिनारियो में इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं आएगी। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। कितने लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन ये माइंड में भी रहता है कि रिटर्न्स में GSTR 3B आफ्टर ड्यू डेट फाइल कर रहा हूँ, बिलेटेडली फाइल कर रहा हूँ, बट मेरे पास मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में सफिशिएंट बैलेंस है, तो क्या इस केस में इंटरेस्ट की लायबिलिटी आएगी? सो आंसर है यस। रूल्स 85 सब रूल 3 ऑफ द CGST रूल्स, read with the section 49 and section 50 subsection 1 प्रोवाइजो। देन वहाँ पे क्लैरिटी है कि जब आप जो है अपना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर्स और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर्स को डेबिट करके और फाइनली जो लायबिलिटी रजिस्टर को क्रेडिट करते हैं, देन अमाउंट्स गवर्नमेंट के पास जाता है। तो आपके पास अगर मनी है भी कैश लेजर में तो उसका कोई वो आपका मनी है जब तक आप उसको सेट ऑफ नहीं करते हैं। इस वजह से इंटरेस्ट की लायबिलिटी आती है अगर आपके पास सफिशिएंट कैश बैलेंस है तो भी। क्या इंटरेस्ट की लायबिलिटी आती है अगर रेसिपिएंट जो है RCM के अंदर इनवर्ड सप्लाई वेंडर से लेता है बट उसको 180 दिन के अंदर अपने वेंडर्स को पेमेंट नहीं करता है, तो क्या यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा? आंसर है कि इस केस में इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं आएगी, बिकॉज सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 ऑफ द CGST एक्ट, ये जब आप ध्यान से इस सेक्शन को पढ़ेंगे तो उसमें है कि अगर आप अपने वेंडर्स को 180 दिन के अंदर गुड्स और सर्विसेज का पेमेंट्स नहीं करते हैं, देन आपको ITC रिवर्स करना है विद इंटरेस्ट। लेकिन वहाँ पे यूज हुआ है अदर देन RCM। तो अगर RCM के थ्रू आप कुछ भी आप इनवर्ड सप्लायर है जहाँ आप खुद टैक्स पेमेंट कर रहे हैं बिंग ए रेसिपिएंट, देन उस केस में आप वेंडर्स को अगर 180 डेज के अंदर पेमेंट भी नहीं करते हैं, देन इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ IT रिवर्सल की ज़रूरत नहीं है। क्या इंटरेस्ट की लायबिलिटी आएगी अगर RCM के अंदर जो टैक्स पेमेंट करना है वो हमने टाइम से पेमेंट नहीं किया? तो ये अगर आप सेक्शन 50 ऑफ CGST एक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक क्लैरिटी है कि भाई टैक्स अगर आप डिलेड पेमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी इंटरेस्ट की लायबिलिटी आती है। सो जो RCM के अंदर भी जो टैक्स पेमेंट कर रहे हैं वो भी टैक्स के अंदर भी आता है, और उस केस में अगर आप पेमेंट्स डिले से कर रहे हैं तो आपको 18% रेट से इंटरेस्ट की लायबिलिटी आएगी। तो RCM पेमेंट्स भी ध्यान रखना है आपको कि टाइम से करना है, क्योंकि अगर टाइम से आप नहीं कर रहे हैं तो इंटरेस्ट की लायबिलिटी आएगी, और 18% के रेट्स के हिसाब से आपको इंटरेस्ट कंप्यूट करना है जितने दिन डिले हुआ, और उसके हिसाब से आपको पेमेंट करना है। क्या अरोनियस रिफंड के केस में इंटरेस्ट की लायबिलिटी आएगी और उसका रेट्स क्या होगा? 18% और 24%। जब भी आप एक्सेस रिफंड क्लेम करते हैं GST में और डिपार्टमेंट उसको प्रूव करता है कि वो अरोनियस रिफंड है और उसके लिए वो प्रोसीडिंग स्टार्ट करता है उसकी रिकवरी के लिए, देन उस केस में वो 18% इंटरेस्ट चार्ज करता है। लेकिन साथ में यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि अगर वो सेक्शन 42 सबसेक्शन 10 में इस पॉइंट को प्रूव करता है कि आपने एक्सेस क्लेम रिफंड किया, क्लेम किया, मिसमैच और बाकी रीजन्स जो भी हो,
देन उस केस में इंटरेस्ट रेट 24% अप्लीकेबल हो जाता है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि भाई हम रिफ़ंड जो है सिस्टमेटिक तरीके से क्लेम करें, और अगर वो एरोनियस रिफ़ंड है तो डिपार्टमेंट आपसे इंटरेस्ट तो लेगा। ये ऑब्वियस रहता है कि कुछ गलतियां होती है, कुछ इनवॉइस रिपोर्ट्स करना हम भूल जाते हैं और उसको बाद में आइडेंटिफाई करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि जो इनवॉइस हम रिपोर्ट करना भूल गए हैं, चाहे डेबिट नोट्स रिपोर्ट करना भूल गए हैं GSTR 3B में और टैक्स पेमेंट नहीं हुआ है, अब उसको हमने फाइंड आउट किया, तो क्या इंटरेस्ट की लायबिलिटी आएगी? अब मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ तो रिपोर्ट्स कर रहा हूँ तो इसका आंसर यस भी है और नो भी है। यस है कि अगर आपके पास उस मंथ्स में, जिस मंथ्स में ये रिपोर्ट्स नहीं हुआ था, अगर ITC आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में सफिशिएंट नहीं है, देन डेफिनेटली इंटरेस्ट की लायबिलिटी आएगी। लेकिन अगर आपके पास ITC अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उस मंथ में जब आप इसको रिपोर्ट करना भूल गए थे, देन आपको इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 एक बिल्कुल क्लैरिटी है कि जो आपका इंटरेस्ट जो कंप्यूट होगा वो नेट लायबिलिटी के ऊपर होगा, ग्रॉस के ऊपर नहीं होगा। तो इस केस में जब आपके पास ITC सफिशिएंट उस मंथ में तो नहीं आएगा। बहुत सारे सिनारियो ऐसा आते हैं जब हम ITC एक्सेस क्लेम कर लेते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं उसके। कभी कभी जो है क्रेडिट नोट्स को हम कंसीडर नहीं करते हैं, कभी कभी हमारे पास प्रॉपर सपोर्टिंग्स नहीं रहता, हम उसको समझ नहीं पाते कि वो क्या है। उस केस में हमें क्या करना है, तो ITC को रिवर्स करना है। अब ये क्वेश्चन आता है कि अगर मैं ITC रिवर्स कर रहा हूँ तो क्या इंटरेस्ट की लायबिलिटी आएगी? तो यहाँ पे आंसर यस भी है और नो भी है। यस है, हाँ आएगी, अगर आप जो है उस चीज़ को यूटिलाइज कर लिए हैं, जो ITC था उसको यूटिलाइज कर लिए हैं। नहीं आएगी अगर आपने जस्ट अवेल किया है बट उस ITC को यूटिलाइज नहीं किया है। सो ध्यान रखना है कि अगर आपने ITC अवेल किया और यूटिलाइज कर लिया, उस केस में आपको रिवर्सल विद इंटरेस्ट करना है। अगर आपने केवल अवेल किया है, यूटिलाइज नहीं किया है, देन आप विदाउट इंटरेस्ट रिवर्स कर सकते हैं। इंटरेस्ट के केस में क्या GST डिपार्टमेंट का शोकॉज नोटिस भेजना जरूरी है? डिमांड्स के लिए शोकॉज नोटिस जरूरत है इंटरेस्ट के केस में। इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 ये है कि व्हेन द लायबिलिटी टू पे इंटरेस्ट इज ऑटोमेटिक एंड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, वहाँ पे उनको शोकॉज नोटिस भेजने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली आप एज पर लॉ इट इज यू आर लाइबल टू पे द इंटरेस्ट। सो शोकॉज नोटिस की रिक्वायरमेंट नहीं है और डायरेक्टली वो सेक्शन 79 में रिकवरी में जा सकते हैं। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि जब SSC इस चीज़ को डिस्प्यूट क्रिएट करता है और बोलता है कि कंप्यूटेशन गलत है, चाहे आपका जो ये चार्ज इंटरेस्ट है वी आर नॉट लाइबल टू पे, उस केस में फिर उनको शोकॉज नोटिस इशू करके देन प्रोसीडिंग्स पे जाना होता है। ओके।